तो गाइस तुम इनको 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 जानते ही होगे, और नहीं जानते तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं जहां तक तुम्हें जानता हूं तुम इन सबको जानते ही होगे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर और आर्किटेक्चर हैं, जो कि बाहर की देश जैसे यूके, लंदन वगैरह में अपने काम और अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना? अब तो आदत सी हो गई है सही बातें करने की। फिलहाल तो होशियार की चच्चा, पहले हमको ये बताओ इसमें हमारा क्या फायदा है? बात तो सही है। हाँ जानता हूँ, मतलब कि बिना तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता, मेरा भी दिन शुरू नहीं होता, ये बात को मानना पड़ेगा। तो जानता हूँ फिलहाल तुम्हारे मतलब के बिना तुम्हारा दिन तो चालू नहीं होता, वैसे मेरा भी चालू नहीं होता। फिर भी अगर तुम दिमाग लगा के चीज समझ रहे हो तो बात सीधी और सिंपल है, बिल्कुल भी जलेबी की तरह। तो क्या सोच रहे हो बताओ? तो मैं सोच रहा हूँ बात अगर जलेबी की तरह है तो ये सीधी कैसे हो सकती है? तो कब से यही बात तो समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र है ना? तभी तो जिंदा हो बेटी। तो फिलहाल हमारे देश में युद्ध चल रहा हो, सिलेंडर की शॉर्टेज हो, गैस ना हो, पेट्रोल ना हो, ट्रैफिक जाम हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन अपन आज इस पे बात नहीं करेंगे। आज सीधी सी बात करूंगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम है फिर भी अपना देश महान है। क्यों महान है ना? तुम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे। महान है। तो फिलहाल आज इन सब टॉपिक पे बात ना करके आज हम सिंपल सा बात करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया में अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन कहाँ? लंदन, रसिया, यूक्रेन और अर्बन एरिया में। अच्छे इंजीनियर हैं बाहर देश में, अच्छे लॉयर हैं बाहर देश में, अच्छे आर्किटेक्चर, अच्छे वर्कर हैं पर बाहर देश में। पर ऐसा क्यों? हर कोई अच्छा वर्कर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा लॉयर, अच्छा डॉक्टर है तो बाहर देश में। तो इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट जो होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ में जो फैक्टर होने चाहिए वो वहां क्या कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है? आज फिलहाल इसी टॉपिक पे अपन बात चर्चा करने वाले हैं। तो अपने दिमाग और दिल के दरवाजे खोल लो और ध्यान से एक एक चीज को सुनना। सिंपल सा एक सवाल तुम लोग के लिए है, अगर हर अच्छी चीज, हर अच्छे वर्कर, हर अच्छे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हमारे देश में है तो हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? और अगर यहाँ ये चीजें नहीं है तो ऐसी क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताओ। अगर तुम्हें पता है तो, मुझे नहीं पता इसलिए मैं फिलहाल तुमसे पूछ रहा हूँ। इंडिया छोड़ के आखिर हर कोई बाहर वर्क करने क्यों ही जाना चाहता है? अच्छे टैक्स है, सर्विस है, बेटर इनकम सोर्स है। तो फिर इंडिया को फिलहाल हमारा यूथ का देश कहा जाता था, बस ये कहा जाता था। यूथ हमारी सब बाहर कंट्री में काम कर रही, यहाँ की ग्रोथ का कोई भी डिसीजन और कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉयमेंट सही से वर्क कर ही नहीं रहा। इन सब सवालों का जवाब मेरे को अभी नहीं पता, ना मैं फिलहाल अभी ये सब जानने की स्टेज में कंप्लीटली वर्क कर रहा हूँ। लेकिन इतना पता है जहां तक मैंने रिसर्च और रिसोर्सेस किए हैं कि ज्यादा इनकम और अच्छी सर्विस के लिए आदमी बाहर जा रहा है, क्योंकि जो 2 साल 1 साल में यहाँ आदमी काम करने के बाद कमाता है, वहाँ 6 महीने या 2 महीने में वो कम्प्लीटली उस चीज को अचीव कर लेता है। ये क्या बात है सर, क्या फिलहाल सोर्स है वहाँ का। क्या कहते हो काका? अब बात बताइए, पूरे देश की नहीं बल्कि हर एक बंदे की प्रॉब्लम है और हर किसी आदमी को इस पे बात और चर्चा जरूर करनी चाहिए। बस ये जानना चाहता हूँ कि कमी कहाँ पे आ रही, हमारे एफर्ट पे आ रही है कि हम ऐसी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। तो फिलहाल इस पे गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन का कोई भी रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहती, या करते हुए भी कुछ करना नहीं चाहती, या सुनना ही नहीं चाहती इन सब प्रॉब्लम को। मैं उन सब चीजों पे ज्यादा अपने विचार विमर्श नहीं रखूंगा। मैं सीधी सी बात करूंगा कि कमी और गलती कहाँ पे हो रही है और कौन सी चीज है जो ये चीज होने से रोक रही है। पॉलिटिशियन और सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर न डालते हुए मैं ये सवाल सिर्फ तुमसे पूछता हूँ। तो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हो। मेरे को जाना पड़ेगा। कमेंट कर ही रहे हो तो लगे हाथ जो तुम्हारे पास सब्सक्राइब का व्हाइट वाला बटन है उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें इसमें रियलिटी का ऐसे एक्सप्लोजर और इमेजिनेशन के कुछ ऐसे फैक्ट देखने को मिलेंगे जहां तुमने आज तक ऐसी चीजें कहीं भी नहीं देखी होंगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ये एकदम कॉस्ट फ्री काम होता है, इसमें तुम्हारा 1 रुपए भी खर्चा नहीं होने वाला। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और रियलिटी और इमेजिनेशन के एक्सप्लोजर को फील करो और फैक्ट को पहचानो कि क्या चीज तुम्हें जाननी चाहिए क्या नहीं। स्क्रॉल करने से अच्छा है सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चीजें ही इसमें मिलेंगी। थैंक्स। क्या बोलते हो ताऊ? अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारा सवाल तो एकदम सही है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एजुकेशन सिस्टम ही इस चीज की एक मात्र सबसे बड़ी समस्या है। पहले के लोग एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ काबिल और समझदार और
एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज के समय में एजुकेशन सिस्टम हमारा एम्प्लॉयमेंट पैदा करने वाली मशीन बन चुका है, जहां सिर्फ उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बनाने का सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। क्या बात है ताऊ, तुमने तो मेरे दोस्तों के लिए एकदम रियलिटी और जो भी रियलिटी के ट्रुथ वाले फैक्टर थे वो तुमने सब बता कर रख दिए, उसके लिए धन्यवाद। तुमने इन बातों को ध्यान से सुना होगा, अगर इन चीजों पे काम कर रहे हो तो वेलकम है तुम्हारा, क्योंकि अगर आज की डेट में तुम ये चीजें कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी जो हमारी ताऊ ने बात कही कि एजुकेशन सिस्टम की, अगर इन चीजों पे डेवलपमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे इंडिया और गवर्नमेंट को टैग जरूर करना। और फिलहाल के लिए चाकागन जो हमारी कंगा ने बात बताई, ताऊ ने बात बताई, वो मुझे एकदम रियलिटेबल और एकदम रियलिटी से बिल्कुल भी मेल खाती हुई लगी। और मैं जानना चाहता हूँ कि पर्सनली ये चीजें कहीं ना कहीं एकदम रियलिटी और रिलेटेबल आज की डेट में लगती है ना, मानते हो ना मेरी बात को? बात तो सही है। तो फिलहाल के लिए अगर तुम्हें ये बातें सही लगी है तो थोड़ा सा इन पे थिंक करना आज से चालू कर दो, तभी इमेजिनेशन के लिए अपने रास्ते और अपनी चीजों पे काम करना तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा और तुम कर पाओगे वो चीजें। तो मैं बताऊं पर्सनली, जहां तक मैंने रिसर्च और रिसोर्सेज में अपने काम किया है तो मुझे इन चीजों पे सिर्फ 2 ही 3 चीजें जानने को मिली है, वो भी बहुत ज्यादा फैक्टेबल पॉइंट के साथ। इंडिया हमारा सेल्फ मेड कंट्री हुआ करता था, जहां आदमी को रोजगार दिया जाता था, ध्यान से सुनो, दिया जाता था। कभी भी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे लोगों को रोजगार और अपना बिजनेस करने में बहुत ज्यादा ये हर किसी के खून में दौड़ता था। इन द सेंस सिंपल भाषा में कहा जाए तो खून में दौड़ता था। इन चीजों को आदमी सेल्फ चीजों को बिजनेस करना या फिर रोजगार देना लोगों को पसंद था। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है और ज्यादा किसी भी चीजों का नहीं। और मेरा मानो तो डेवलपमेंट करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन खुद पे और खुद की चीजों और खुद के काम पर अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो फिलहाल इन चीजों को तुम समझो और अब सोचने का समय तुम्हारा है कि तुम क्या चीज करना चाहते हो। इंडिया को वापस यूथ वाला कंट्री बनाना चाहते हो या फिर कोई नहीं एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम में पढ़कर तुम भी अपनी जिंदगी को 9 to 5 वाली जिंदगी की क्लॉक साइकिल में चलाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मानो कि समय वो आ चुका है जहां तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डिसीजन लेने के लिए एक ही चीज है कि इन सब चीजों के ऊपर सोचना और समझना और थोड़ा सा रिसर्च करके काम करना चालू कर दो। अगर इन चीजों पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है और तुम कहीं ना कहीं अपने इस देश के लिए कुछ अच्छी चीजें इमेजिनेशन या अपने सपने के साथ कुछ अच्छा ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हो। जब ग्रोथ का प्लान बना ही लिया है तो फटाफट सब्सक्राइब मारो। जो व्हाइट कलर का तुमको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें ऐसी रियलिटी और इमेजिनेशन के एक्सप्लोर हर दिन हर रोज और एक नए पैरामीटर के साथ देखने को मिलता रहेगा, और जहां तुम्हें हर चीज और हर एक थिंकिंग और हर एक रियलिटी पे एक नई इंफॉर्मेशन और नया प्रोस्पेक्टिव मिलना कंफर्म है। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक मारो यार और शेयर करो यार वीडियो को, जो शेयर कर सकते हो ताकि उनको पता चले कि ये चीजें अच्छे से क्या चीजें चल रही हैं आज की डेट में। ना कि रील स्क्रॉल करना, उन्हें ट्रेंडिंग टॉपिक ये पता चले कि देश में क्या चल रहा है और उनको अपनी इमेजिनेशन के लिए क्या चीजें करनी है। तो सब्सक्राइब करो यार। सही सोच, सही एक्शन, सही फैसला, सही काम, अगर ये सोच पा रहे हो तो तुम सही ट्रैक पे हो और यकीन मानो तुम अच्छा ही करोगे।